नमस्कार, महानगरों की बड़ी खबरों में आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। तो आज हम आपको दिखाएंगे हर वो खबर जिसे जानना और समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों कोरोना से अब ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है आपको। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के फैलने को लेकर नई जानकारी दुनिया को क्या दी है, ये हम आपको बताएंगे। वहीं मुंबई एडिशन में हम बात करेंगे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के मामले में अब पुलिस फेक न्यूज की जांच क्यों करवा रही है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जिसे जानना और समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो यही है कि कोरोना वायरस के हवा से फैलने के सबूत मिले हैं। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जी हाँ, WHO कह रहा है हवा से संक्रमण फैलने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसे ध्यान से सुनिए, हवा से अब कोरोना संक्रमण फैलने की बात कही जा रही है। WHO कह रहा है इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। भीड़ वाली या बंद जगह पर संक्रमण का खतरा ज्यादा है, हालांकि अभी नतीजे तक पहुंचने में वक्त लगेगा, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन कह रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि कोरोना वायरस के हवा से फैलने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने यह बात मान ली है कि कोरोना वायरस हवा से फैल रहा है। WHO के मुताबिक कोरोना वायरस के हवा के जरिए फैलने के सबूत मिल रहे हैं, लेकिन अभी नतीजे तक पहुंचने में वक्त लगेगा। सार्वजनिक जगहों में हवा से कोरोना संक्रमण के फैलने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, खासकर ऐसी जगहों पर जहां काफी भीड़ हो या फिर कोई बंद जगह हो। इससे पहले कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर के 239 वैज्ञानिकों ने WHO को खत लिखकर चेतावनी दी थी। 32 देशों के इन वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना वायरस हवा में भी मौजूद रहता है। WHO को लिखे पत्र में वैज्ञानिकों ने कहा था कि हवा में मौजूद मामूली कण से भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। वैज्ञानिकों को लगता है कि कोरोना वायरस हवा में लंबे वक्त तक रह सकता है और कई मीटर का सफर तय करके आसपास के लोगों को संक्रमित कर सकता है। अगर हवा में कोई पीड़ित व्यक्ति हो आसपास में और बोल रहा हो कुछ चीज़ें, तो वह पार्टिकल हवा में हो सकते हैं। और अपने आप को बचने के लिए एक ही तरीका है कि अच्छा मास्क पहना करें। जिस आदमी को कोरोना हुआ है वो आदमी भी अगर मास्क पहना रखे तो इसकी संभावना कम होगी कि पार्टिकल हवा में चले जाएंगे। जिस आदमी को नहीं हुआ है उसको वो पार्टिकल सांस लेते वक्त अंदर लेने की भी संभावना कम होती है। इसलिए मास्क है हमारा सबसे बड़ा शस्त्र है कोरोना से बचने का। यहाँ पर आपको ये बता देते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर जो नई रिसर्च आई है उसके बाद हम सभी को और ज्यादा सावधान हो जाने की जरूरत है। जल्दी से आपको देश और दिल्ली का कोरोना अपडेट क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देश की अगर बात करें, हिंदुस्तान की अगर बात करें, तो देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 22,752 नए केसेस। कुल केसेस की यहाँ पर बात करें तो 7,42,417 लोग संक्रमित। अब इनमें से 4,56,831 लोग ठीक भी हुए। संक्रमण से 20,642 लोगों की जान दी गई है और 24 घंटे में 2,62,679 सैंपल्स को टेस्ट किया गया है, क्योंकि अक्सर दुनिया में ये कहा गया कि पहले ये कहा गया कि हिंदुस्तान ने टेस्टिंग नहीं की। अब तक 1,04,73,771 सैंपल्स को टेस्ट किया जा चुका है। अब ये तो रही देश की बात। अब बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में नए केसेस की बात करें तो 2008 नए केसेस सामने आए हैं। 1,02,831 लोग दिल्ली में कोरोना से संक्रमित हैं। वहीं 74,217 लोग इनमें से ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से 3,165 लोगों की मौत हुई है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आप सावधानी बरतिए, क्योंकि कोरोना संक्रमण से बचने का एकमात्र तरीका है सावधानी और एहतियात। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की जी न्यूज पर। इस बड़ी खबर को लेकर आप लगातार एक स्पेशल ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाला विकास दुबे कानपुर में अपनी काली कमाई से करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा कर चुका था। हम आपको बताते हैं कि एक अपराधी से करोड़पति बनने की विकास दुबे की पूरी कहानी क्या है और कैसे जमीन पर जबरन कब्जे लेकर ये करोड़ों का मालिक बन बैठा। मैंने मैंने पढ़ाई में ग्रेजुएशन किया है मैंने, और मैं अच्छा स्कॉलर रहा हूँ अपने टाइम का। राजनीति में लाने का श्रेय मुझे स्वर्गीय हरिकिशन श्रीवास्तव जी का है, जो मेरे राजनीतिक गुरु थे।
और उत्तर प्रदेश के कई बार मिनिस्टर रहे और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे वो। जिस दिन से मैं राजनीति में आया तो लोगों को मेरे प्रभाव से और मेरी लोकप्रियता से ज्वेलसी होने लगी। 14 साल पुराने इस वीडियो में यह दावा एक हिस्ट्री शीटर का है, उस अपराधी का है जिसकी तलाश आज उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों की पुलिस कर रही है। 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाला विकास दुबे अपनी काली कमाई से एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर चुका है। अवैध कब्जे वाली जमीनों से विकास देखते ही देखते करोड़ों का मालिक बन गया। 20 साल पहले विकास दुबे 9 बीघा जमीन का मालिक था। अब विकास दुबे के पास करीब 250 बीघा जमीन है। विकास दुबे के पास करीब 200 करोड़ रुपए की संपत्ति है। विकास दुबे कई लग्जरी गाड़ियों का भी मालिक है। विकास के बिकरू गांव में बने इस घर को देखिए। 52,000 स्क्वायर फीट में फैला यह घर ही इस बात की गवाही देता था कि वो किस तरह आलीशान घर में रहा करता था। जेसीबी मशीन से ढहाया गया बंकर नुमा घर भी विकास दुबे का ही है। ये हिस्सा देखिए, ये पूरा हिस्सा तकरीबन, हम आपको साथ साथ ये भी बता दें, ये पूरा मकान तकरीबन 52,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। विकास दुबे के इस पूरे मकान में 3 अलग अलग दरवाजे हैं। मुख्य द्वार ये जहां इस वक्त हम मौजूद हैं और 2 द्वार वो भी हम आपको दिखाएंगे। 52,000 स्क्वायर फीट के इस मकान में सिर्फ 1,000 स्क्वायर फीट यानी ये वाला हिस्सा उसका पुश्तैनी घर था और यही उसका वैध था, जो उसका वाजिब, जो कहते हैं कि जिस पे उसका हक था। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे ने अपनी पत्नी और अपने भाई के नाम ढेरों जमीनें खरीद रखी थी। बिकरू, दिलीप नगर, काशीराम, नेवादा में भी उसके और उसके रिश्तेदारों के नाम पर कई प्लॉट और खेत हैं। विकास और उसके भाई का लखनऊ के इंदिरा नगर में भी मकान है। इन सब मकानों की कीमत भी करीब 5 से 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कानपुर में जीटी रोड के किनारे बसे चौबेपुर इंडस्ट्रियल एरिया में करीब 400 फैक्ट्रियां हैं। नामी फैक्ट्रियों से उसे सालाना चंदा मिलता था। विकास दुबे कानपुर के कई बस स्टैंड और बस मालिकों से रंगदारी भी वसूलता था। अपराधी विकास के ज्यादातर सरकारी विभागों में अपने खास लोग थे, जिनकी मदद से वो कई लोगों को ठेकेदारी दिलाता था। इसमें जितने का काम होता था उसका 40% दुबे के पास पहले ही पहुंचा दिया जाता था। लेकिन कहते हैं ना कि हर जुर्म का हिसाब देना पड़ता है। अपराधी विकास दुबे ने इस बार बहुत बड़ी गलती कर दी और अब वो बचकर निकल भी नहीं सकता, क्योंकि ये नया उत्तर प्रदेश है जहां जुर्म के अंत की गारंटी है और 8 पुलिस वालों के बलिदान का बदला जरूर लिया जाएगा। कानपुर से अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जी न्यूज़ पर हम आपसे बार बार ये भी कह रहे हैं कि इसे सिर्फ अपराध की खबर के तौर पर मत देखिए, इसे आप सामाजिक खबर के तौर पर देखिए कि किस तरह की सोच है। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट में गड़बड़ियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। जी हां, गृह मंत्रालय ने जांच के आदेश दिए हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन की जांच, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट की जांच और साथ ही इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच। जी हां, ये 3 ट्रस्ट जिनकी जांच की जाएगी। अब जांच किस बात को लेकर की जाएगी वो आपको बता देते हैं। 3 ट्रस्ट को लेकर जानकारी हमने आपको दे दी। इन तीनों ही ट्रस्ट पर नियमों के उल्लंघन का आरोप है। कौन कौन से नियम? मनी लॉन्ड्रिंग और आयकर अधिनियम के तहत इन पर आरोप है। तो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी आरोपों की जांच करेगी और प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक इस कमेटी के हेड होंगे, प्रमुख होंगे। तो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी आरोपों की जांच और प्रमुख होंगे, प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक प्रमुख होंगे। अब गृह मंत्रालय की ओर से जांच के आदेश पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा ट्वीट किया गया है। उन्होंने क्या कहा, जल्दी से आपको बता देते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि श्री मोदी को लगता है कि पूरी दुनिया उनके जैसी ही है। उन्हें लगता है कि हर किसी की कीमत होती है या डराया जा सकता है। वो कभी नहीं समझेंगे कि जो सच के लिए लड़ते हैं उन्हें खरीदा और डराया नहीं जा सकता। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। अब राहुल गांधी के इस ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ये कह रहे हैं कि कानून अपना काम कर रहा है और किसी भी परिवार को इससे छूट नहीं दी जा सकती। जिस तरह की ये भाषा और जिस तरह की ये आज शब्दों का ये चयन कर रहा है, वो निश्चित तौर से किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति को अच्छा नहीं लग रहा है। और आज जो है वो कांग्रेस पार्टी की कंगाली ने उनके नेताओं को मवाली जैसा बना दिया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.